एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। ये क्वेश्चन है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब तुम बोलोगे यार, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? तो यार शांत तो यार, चिंता की क्या बात है, सारे कॉन्सेप्ट सारे कंफ्यूजन्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अब हम इस प्रॉब्लम को जो अप्रोच करेंगे ना, वो 3 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप, हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। दूसरा स्टेप, हम लॉजिक बिल्ड करेंगे सारे केसेस को देखते हुए। तीसरा स्टेप, जो तो हमारा हमेशा होता है, क्या, कोड करना। ये हमेशा हमारा आखिरी स्टेप होता है। और देखो, डीएस के किसी भी क्वेश्चन को या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आती है, तो हम लोग यही तो करते हैं कि पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई है उसको हमें समझना चाहिए। फिर हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए, एनालिटिकली सोच के लॉजिक बिल्ड करना चाहिए, और लास्ट में उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर दो अपने कोड में। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब सबसे पहले स्टेप पे हम आते हैं, प्रॉब्लम समझने वाले पे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आखिर होता क्या है। तो यार, सबसे पहले ना ये एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये तुम्हारे दादाजी हैं, बिल्कुल। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, और ये तुम हो। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे चाचा के और तुम्हारे खुद के, ठीक है, तुम्हारे चाचा के और तुम्हारे खुद के कॉमन पेरेंट। ठीक है, कॉमन पेरेंट कौन है, मुझे ये बताओ। ठीक है, तो तुम बोल दोगे कि यार मेरे चाचा के और मेरे चाचा के और मेरे खुद के कॉमन पेरेंट मेरे दादाजी हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी कुछ यही है। तो देखो, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी ऐसे ही है कि तुम्हें क्या दी हुई होगी, दो नोड्स दी हुई होंगी, और इन दोनों नोड्स के कॉमन पेरेंट को निकाल के लेके आना है। ठीक है, या फिर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की बात करूँ ना, तो सबसे छोटा ऐसा पूर्वज निकाल के लेके आना है जो दोनों का कॉमन हो। ठीक है। तो ये तो यार थोड़ी ज्यादा ही हिंदी में बोल दिया, पर मैं कॉमन पेरेंट से समझती हूँ, तो मैं तुम्हें भी वैसे ही समझाऊंगी। ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारी पी वाली नोड कुछ 8 है, बिल्कुल, और तुम्हारी क्यू वाली नोड क्या है, 6 है। मतलब ये वाली नोड है हमारे पास में, और ये वाली नोड है। अब तुम्हें हमने ये नोड दे दी, और मैंने बोल दिया कि यार मुझे ना इनका कॉमन पेरेंट बता दो। तो क्या 6 और 8 का कॉमन पेरेंट 5 है? बिल्कुल भी नहीं। 1 भी नहीं है। कौन है? ये 3 है। 6 और 8 का कॉमन पेरेंट कौन है? 3 है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इसमें। तो ये तो हमें समझ में आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भैया यहाँ पे तो हमें कॉमन पेरेंट निकाल के लेके आना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे मैं कॉमन पेरेंट निकाल के लेके आ सकती हूँ। तो देखना ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे स्टेप में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप होता है, वो होता है लॉजिक बिल्डिंग। आखिर इसका लॉजिक क्या होगा? तो यार देखो, मैं यहाँ पे कुछ केसेस लेती हूँ। जैसे मेरा पहला केस ऐसा हो गया जिसमें मेरा पी 6 हो गया, क्यू 4 हो गया। दूसरा केस मैं लेती हूँ जिसमें मेरा पी क्या हो गया, 7 हो गया, क्यू 8 हो गया। तीसरा केस जो मैं यहाँ पे लूंगी जिसमें पी मेरा 8 होगा, क्यू मेरा 3 होगा। अगर ये तीनों केसेस यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो गए ना, इसका मतलब ये कि हमारा पूरा प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व हो गया। तो यार, अब हम पहले केस की बात करते हैं। देखो, हमें पी और क्यू नोट्स पता है, बिल्कुल दी हुई है। तो हम पी और क्यू को ही ढूंढने निकलते हैं कि भाई
कि यार देखो, जिन दो लोगों के तुम्हें कॉमन पेरेंट निकालने, तो तुम उन्हीं के पास जाके पूछने जाओगी ना कि यार तुम बताओ। ऐसे तो है नहीं कि तुम बहुत बड़ी थीसिस बनाओगे जिसमें तुम उनका फैमिली ट्री बनाओगे, फिर उसके बाद में है ना तुम सॉल्व करोगे उसे। तुम डायरेक्टली जाके पूछोगे उन दोनों इंसानों से कि यार तुम दोनों के कॉमन पेरेंट कौन है। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। मैं इस थ्री पे हूँ, मैं इससे पूछती हूँ कि क्या तुम पी या क्यू में से कुछ हो क्या। एक्चुअली मैं अभी नहीं पूछती हूँ। मैं पहले एक काम करती हूँ, इस थ्री से कुछ भी बात करने से पहले ना इसके लेफ्ट चाइल्ड से और राइट चाइल्ड से बात करके आती हूँ। तो देखो, मैं पहले लेफ्ट गई, ठीक है। अभी हम इसके लेफ्ट में जा सकते हैं, तो मैं और लेफ्ट चले गई, ठीक है। मैं इसके और लेफ्ट में जा सकती हूँ। देखो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या दे दूंगी, मैं इसको नल दे दूंगी। मतलब जब मेरी रूट क्या है, रूट मेरी 6 है, तो उसको लेफ्ट में क्या मिला, नल मिला। अब मैं राइट में जाके ढूंढूंगी, राइट में कुछ है क्या, राइट में भी नल है, बिल्कुल। तो यार अब मैं सीधे रूट से बात करती हूँ कि क्या मेरी रूट की जो वैल्यू है, क्या मेरी रूट इक्वल इक्वल पी या क्यू है क्या। क्योंकि यार ये जो लीफ नोड है वो हमारी पी या क्यू में से कुछ बन सकती है। तो यार बिल्कुल है। ये जो रूट है वो हमारी 6 के इक्वल है। तो मैंने इस 5 को क्या दे दिया कि यार पी तो मिल गया मुझे, ठीक है। पी तो मिल गया, बिल्कुल। अब देखो, हम 5 के लेफ्ट में जा चुके थे, हम राइट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। फिर इस 2 पे आए, हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। फिर हम इस 7 के लेफ्ट में जाएंगे। ये यहाँ पे हमें नल मिल गया, तो हम क्या दे देंगे 7 को। देखो, 7 को लेफ्ट से क्या मिल गया, नल मिल गया। फिर मैं राइट में जाऊंगी, राइट से भी क्या मिल गया, नल मिल गया। अब देखो, हमारा लेफ्ट भी नल, राइट भी नल, रूट क्या है, रूट हमारा अभी 7 है, बिल्कुल है। क्या ये रूट हमारा पी या क्यू में से कुछ है क्या। मतलब ये जो 7 वाली नोड है वो पी या क्यू में से कुछ बनती है क्या। बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या दे देंगे, हम लोग यहाँ से रिटर्न करा देंगे नल, बिल्कुल। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम 2 के राइट में जाएंगे, बिल्कुल राइट में गए। इसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, नल। इसके राइट में जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, नल। अब देखो, लेफ्ट और राइट, जब मेरी रूट क्या है, 4 है, 4 के लिए बातें कर रहे हैं ना, तो 4 का लेफ्ट हमारे पास में नल है, राइट हमारे पास में नल है। क्या 4 हमारा खुद पी या क्यू में से कुछ है क्या, तो बिल्कुल है। तो हम किसको रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे 4 को रिटर्न करा देंगे, बिल्कुल। अब देखो, जब मेरी रूट क्या है, रूट मेरी 2 है, लेफ्ट मेरा नल है, 2 के 2 को उसके लेफ्ट से कुछ भी नहीं मिला। मतलब जब मैं 2 पे खड़ी थी, तो मैंने 2 पे खड़े होके पूछा कि तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड या फिर तुम्हारे लेफ्ट में कोई पी या क्यू आ रहा है क्या। तो लेफ्ट ने तो बोल दिया कि यार नहीं आ रहा। फिर मैंने राइट से पूछा कि राइट में पी या क्यू कुछ आ रहा है क्या। तो यार हाँ, उसको राइट में क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। मतलब राइट उसका नॉट इक्वल टू क्या है, नल है। मतलब राइट में उसको कुछ ना कुछ मिला है। तो हम लोग पूछेंगे, अब मैं इस 2 से पूछूंगी कि क्या तुम खुद पी या क्यू में से कुछ हो क्या। क्योंकि केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे 4 और 6 होता, ठीक है। इस 4 को इसके राइट से क्या मिलता, इस 4 को इसके राइट से 6 मिलता, नॉट नल मिलता। और इसके लेफ्ट से क्या मिलता, नल मिलता। तो यार ये 4 मतलब इस 6 का पेरेंट 4 भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। और 6 का पेरेंट 4 और खुद भी खुद का पेरेंट है, ठीक है। तो यहां से ये 2 पी या क्यू में से तो कुछ भी नहीं है, तो मैं 4 को यहाँ पे रिटर्न करा दूंगी। अब देखो यार, एक कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे भी आया था, तो मैं तुम्हें भी समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये वाला केस लिया कि मान लो मेरा कुछ केस इस तरीके का होता जिसमें पी मेरा 4 है, क्यू क्या है मेरा यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि यार 6 और 4 का कॉमन पेरेंट कौन होगा। तो यार इस केस में 6 और 4 का कॉमन पेरेंट 4 होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे खुद को खुद का पेरेंट माना है, मतलब 6 का पेरेंट तो 4 है ही है, साथ ही साथ 4 खुद का भी पेरेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी यहाँ पे जो मेरे को तुम्हें बतानी थी। तो देखो, अब मेरी रूट क्या हो गई? रूट मेरी 5 है। लेफ्ट में से भी, मतलब लेफ्ट भी हमारा नॉट इक्वल टू नल है और राइट भी हमारा नॉट इक्वल टू नल है, मतलब उसे लेफ्ट में भी पी या क्यू से कुछ मिला है और राइट में से भी पी या क्यू में से कुछ ना कुछ तो उसे यहाँ पे मिला ही है, बिल्कुल मिला है। तो यार 5 क्या हो सकता है? 5 इसका पेरेंट हो सकता है, और हो सकता है क्या, है ही ना, राइट, इसका पेरेंट। 5 इसका पेरेंट, तो मैं यहाँ से किसको रिटर्न करवा दूंगी? 5 को रिटर्न करा दूंगी, बिल्कुल। अब देखो, हम 3 पे हैं, 3 के लेफ्ट से तो मुझे 5 वाली नोड मिल गई। अब मैं राइट में जाऊंगी, मैं राइट में जाऊंगी, बिल्कुल। मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगी, यहाँ से मुझे नल मिलेगा, यहाँ से नल मिलेगा, और ये पी और क्यू में से कुछ है भी नहीं, तो मैं यहाँ से भी क्या भेज दूंगी? नल भेज दूंगी। मैं इसके राइट में जाऊंगी, यहाँ से नल, यहाँ से भी नल, ये पी और क्यू में से कुछ है भी नहीं, इधर से भी मैं क्या भेज दूंगी? नल भेज दूंगी। नल और नल, पी और क्यू में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से भी क्या रिटर्न करा देंगे? नल रिटर्न करा देंगे, बिल्कुल। अब देखो, एक हमारा नॉट नल है, जब हम 3 पे हैं, हमारा लेफ्ट नॉट नल है, राइट नल है। मैंने इस 3 से पूछा कि भैया क्या तुम पी या क्यू में से कुछ हो क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 5 आ गया, बिल्कुल। तो देखो, फर्स्ट केस का आंसर क्या हुआ हमारा? 5 हुआ। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को आखिर कर कैसे रहे हैं। अच्छे से तब समझ आएगा जब मैं दूसरे केस की बात करूंगी। तो चलो दूसरे केस को देखते हैं। तो यार देखो, अब हम इस 7 और 8 वाले केस की बात करते हैं, बिल्कुल। तो फिर से हम वहीं पे ही जाएंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, नल। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, नल। देखो, हमारा क्या केस बन रहा है? पहला केस बन रहा है हमारा लेफ्ट नल, और हमारा क्या, राइट भी नल, दोनों नल। तो रूट को चेक करो कि क्या रूट हमारी क्या है, इक्वल इक्वल पी या फिर क्यू है। अगर ऐसा है तो रूट को रिटर्न कर दो, बिल्कुल, नहीं तो नल, है ना। तो देखो, यहाँ पे देखो, ना हमारा हमारा यहाँ पे लेफ्ट नल है, राइट नल है, और हमारी रूट भी पी या क्यू के इक्वल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ से नल भेज दिया, बिल्कुल। अब हम इसके राइट में जाएंगे, क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर रूट चेक होगी। तो फिर हम इसके लेफ्ट में गए, फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमें नल मिला। हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमें नल मिला। पर देखो, ये हमारा कौन सा वाला केस हो गया? ये वाला केस हो गया। हमने क्या भेज दिया? हमने इस 2 को भेज दिया कि भाई तुम्हारे ना लेफ्ट में कहीं ना कहीं हमें एक नोट तो मिली गई पी या क्यू में से, बिल्कुल। अब हम इसके राइट में गए, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? नल मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? नल मिलेगा, ठीक है। नल और नल, क्या पी या क्यू में से कुछ है? नहीं है। हम लोग 2 पे वापस से जाएंगे, क्या दे देंगे? नल दे देंगे। अब देखो, दूसरा केस हमारा क्या बन रहा है कि लेफ्ट नल हो जाए। दूसरा केस हमारा क्या बन रहा है कि हमारा लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, एंड राइट हमारा इक्वल इक्वल नल है। मतलब लेफ्ट में तो पी या क्यू में से कुछ मिल गया, लेकिन राइट में पी या क्यू में से कुछ भी नहीं मिला। तो मैं इस रूट से पूछूंगी कि क्या ये जो रूट है ना हमारी, ये रूट हमारी पी या क्यू में से कुछ भी है क्या? अगर होगी तो हम किसको रिटर्न करा देंगे? रूट को करा देंगे। नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा? जो भी हमारा लेफ्ट से मिला है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, क्योंकि यार लेफ्ट सिबलिंग, क्योंकि यार पी या क्यू का ही तो पेरेंट ढूंढना है, और अगर लेफ्ट में मुझे पी या क्यू मिला है तो मैं उसी को ही तो आगे भेजूंगी ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से 7 को भेज दूंगी, बिल्कुल। अब देखो, ये कौन सा केस आया कि हमारा लेफ्ट नल है एंड राइट नॉट इक्वल टू नल है। तब भी कंडीशंस तो ये पूरी ही बात करेंगे हम कौन सी कंडीशंस की बात करेंगे? इसी कंडीशन की बात करेंगे, क्या मेरी रूट पी या क्यू में से कुछ है?
अगर होगी तो हम रूट को रिटर्न करा देंगे, नहीं तो हम किसको रिटर्न कराएंगे, राइट को। यहाँ पे हम किसको रिटर्न कराएंगे, राइट को। तो देखो क्या ये पी या क्यू में से कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पे किसको भेज दिया, राइट को भेज दिया, 7, बिल्कुल। अब देखो इस 3 के लेफ्ट में हम गए और लेफ्ट में हमें क्या मिल गया, पी मिल गया। अब राइट में जाते हैं, बिल्कुल राइट में जाएंगे, यहाँ से भी राइट में जाएंगे। अब देखो ये केस तो सिंपल है, यहाँ से तो सिंपली हम नल रिटर्न करा देंगे, बिल्कुल। अब हम इसके राइट में जाएंगे, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे हम गए, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला। पर ये जो रूट है ना, ये खुद पी या क्यू में से एक है, तो मैंने इस रूट को यहाँ पे रिटर्न किया, बिल्कुल किया। अब वही कहानियां दोबारा से रिपीट होगी कि लेफ्ट हमारा नल है, राइट हमारा नॉट इक्वल टू नल है। तो हम, अब देखो मैंने इस रूट को देखा कि क्या ये रूट पी या क्यू में से कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो हम किसको, राइट को रिटर्न करा देंगे, बिल्कुल। अब देखो स्पेशल केस, आखिरी केस है ये, कि हमारा लेफ्ट भी नॉट इक्वल टू नल है एंड हमारा क्या है, राइट भी नॉट इक्वल टू नल है। यार अगर मैं इस केस की बात तुम्हें समझाऊं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसे है कि हमें लेफ्ट में पी या क्यू में से कुछ ना कुछ मिल गया। तो यार देखो इस केस में हमें पी मिला है और राइट में हमें क्या मिल गया, पी या क्यू में से कुछ ना कुछ मिल गया। मतलब इस रूट के जब मैं लेफ्ट में गई तो मुझे पी मिला, और इस रूट के जब मैं राइट में गई तो मुझे क्यू मिला। तो मतलब ये रूट क्या हुई, ये रूट पी या क्यू की क्या हुई, पेरेंट हुई। तो मैं इसी को ही रिटर्न करा दूंगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो यार एक एक केस, पहला केस जब लेफ्ट से कुछ नहीं मिलेगा और राइट से भी कुछ नहीं मिलेगा ना, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों में से कोई भी नहीं मिला अभी तक तो हमें, ठीक है। दूसरा केस, अगर लेफ्ट में से मुझे कुछ मिल गया और राइट में से मुझे कुछ भी नहीं मिला ना, इसका मतलब ये कि लेफ्ट तो है ना पी या क्यू में से किसी को तो रखता था, लेकिन राइट किसी को नहीं रखता था। फोर्थ केस, अगर लेफ्ट में से कुछ नहीं मिला और राइट में से कुछ मिल गया, ये बात है कि राइट में तो हमें कुछ मिला है पी या क्यू में से, लेकिन लेफ्ट में से हमें कुछ भी नहीं मिला। आखिरी केस, अगर लेफ्ट में भी हमें कुछ ना कुछ मिल गया और राइट में भी कुछ ना कुछ मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यार सीधी सी बात है कि हमें पी और क्यू दोनों ही मिल गए हैं, और आखिर में ये ही क्या है, हमारा आंसर है। पर अब एक डाउट और मेरे दिमाग में आता है कि यार अगर पी और क्यू दोनों ही लेफ्ट में हो तो क्या हो सकता है, बिल्कुल है ना। तो ध्यान से देखना, बोलोगे कि यार पी और क्यू दोनों ही या तो लेफ्ट में हो जाए या फिर दोनों ही राइट में हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो यही तो तीसरा केस है। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। अब आते हैं हम तीसरे केस पे, जिसमें हमें 8 और 3 का पेरेंट निकालना है। और यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें दिख भी रहा है कि ये तीनों एक ही लाइन में, ये दोनों एक ही लाइन में, तो इस केस को कैसे संभालेंगे। मैं 3 पे हूँ, बिल्कुल। मैं उसके लेफ्ट में जाऊंगी, मैं और लेफ्ट में जाऊंगी, मैं और लेफ्ट में जाऊंगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे नल मिलेगा। मैं राइट में जाऊंगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे नल मिलेगा। नल नल पी या क्यू में से भी कुछ नहीं है, नल रिटर्न कराएंगे, ठीक है। मैं इसके राइट में जाऊंगी, मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगी, मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगी, कुछ नहीं मिला, नल। इसके राइट में जाऊंगी, कुछ भी नहीं मिला, नल। नल नल पी और क्यू में से भी कुछ नहीं है, तो क्या हम रिटर्न कराएंगे यहाँ पे, नल। राइट में जाएंगे, नल और नल, नल, कुछ भी नहीं है, नल। यहाँ से भी और राइट से भी क्या आ जाएगा, हमारा नल आ जाएगा, बिल्कुल। लेफ्ट और राइट दोनों नल, और रूट पी या क्यू में से कुछ है भी नहीं, यहाँ से हम क्या रिटर्न करा देंगे, नल। लेफ्ट और राइट दोनों नल, रूट पी और क्यू में से कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम क्या रिटर्न कराएंगे, नल, बिल्कुल। अब हम कहाँ जाएंगे, हम राइट में जाएंगे, बिल्कुल। लेफ्ट में देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही, मैं सीधे नल रिटर्न करा रही हूँ, यहाँ से तुम लोग समझ गए होंगे। अब मैं है ना राइट में जाऊंगी, यहाँ पे मुझे मिल गया 8, नॉट नल।
नल, नॉट नल। क्या ये रूट नोड जो है हमारी पी या क्यू में से कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो नॉट नल है उसको रिटर्न करा दो, 8 को। नल, नॉट नल। तो यार देखो, क्या ये जो मेरी रूट वाली नोड है वो पी या क्यू में से कुछ है क्या? यार ये तो क्यू है, बिल्कुल है ना। तो हम किसको रिटर्न करा देंगे? जो हमें क्यू मिला है ना उसको। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब 3 का और 8 का पेरेंट कौन हुआ? खुद 3 ही हो गया। तो यार सीधी सी बात है ना कि अगर दो नोड्स एक ही लाइन में हुए, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे का पेरेंट है और खुद का भी पेरेंट है। तो ये तो बात हुई लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के लॉजिक की। किस तरीके से इंट्यूटिवली हमने सोचा कि यार अगर पी और क्यू का है ना एंसेस्टर निकाल के लेके आना है तो जाके उन्हीं से ही बात कर लो, है ना। इसके लिए उनसे बात करने के लिए हम कहाँ गए? हम उनकी खोज करने, उनको ढूंढने गए। और ढूंढते ढूंढते हमें रास्ते में बहुत सारी बातें पता चली। उन बातों को हमने अलग अलग तरीके से हैंडल किया और आखिर में हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है उसको हम ढूंढ के लेके आ गए। अब जो तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप जो आता है वो आता है हमारा कोड का। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो देखो मेरे को यहाँ पे रूट दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि अगर मेरी रूट इक्वल इक्वल नल है, मतलब क्या पता मेरा ट्री ही खाली है, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न करा दूंगी? मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न करा दूंगी नल। बिल्कुल, कि हमारे ट्री में कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो मैं ट्री नोड्स का लेफ्ट बनाऊंगी, ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फंक्शन कॉल कराऊंगी। बिल्कुल, और हम हमारी खोज कहाँ करेंगे? जाके लेफ्ट में। ठीक बात है, हम लेफ्ट में ढूंढ के लेके आ गए। अब हम राइट में जाते हैं। तो वही, हम राइट में से भी हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो नोड ही मिलेगी ना हमें राइट में से। तो मैं दोबारा से ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फंक्शन कॉल कराऊंगी। किसके लिए कॉल कराऊंगी? अब रूट एरो राइट के लिए। ठीक है, और पी और क्यू को तो हमें भेजना ही भेजना है। ठीक बात है। अब हम बोलते हैं यहाँ पे चार चीजें कि क्या मेरा लेफ्ट नल है और राइट भी मेरा नल है। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस हम क्या लेके आए थे कि क्या मेरा लेफ्ट नल है और हमारा राइट नॉट इक्वल टू नल है। तो इसका क्या मतलब है कि राइट में हमें कुछ तो मिला है, पी या क्यू में से कुछ तो मिला है। तीसरा, इसी केस का उल्टा हो जाएगा हमारा कि हमारा लेफ्ट नॉट नल हो और राइट क्या हो जाए? हमारा नल हो जाए। बिल्कुल। और आखिरी केस तो यार सिंपल है, लेफ्ट और राइट दोनों में ही हमें कुछ ना कुछ मिल गया। तो हमारा इस केस में क्या होगा? लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल होगा और हमारा राइट क्या होगा? नॉट इक्वल टू नल होगा। बिल्कुल, ये हमारे चार केसेस है। अब इनमें चार अलग बातें होंगी। क्या बात होगी कि क्या मेरी रूट इक्वल इक्वल पी है या फिर मेरी रूट इक्वल इक्वल क्यू है। ठीक है, अगर दोनों में से एक हुई तो हम किसको रिटर्न करा देंगे? हम लोग हमारे रूट को रिटर्न करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम किसको रिटर्न कराएंगे? नल को रिटर्न कराएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारी जो, देखो लेफ्ट में हमें कुछ नहीं मिला, राइट में हमें कुछ नहीं मिला, तो मैंने रूट से पूछा कि क्या रूट तुम ही कुछ हो क्या? तो रूट ने बोला कि नहीं यार मैं भी कुछ नहीं हूँ।
तो मैंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है इस रूट के पास जाने का। तो अब देखो यहाँ पे जब नॉट नल का केस है तब भी मैं रूट से पूछूंगी कि यार रूट तुम कुछ हो क्या। तो उसने बोला रूट ने कि यार मैं हूँ या नहीं हूँ ये तो डिपेंड करता है, तुम मेरे को चेक करवा लो। तो हमने चेक करा लिया। अगर वो मिल गया तो हम उसी को ही रिटर्न करा देंगे। नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ से क्या रिटर्न कराऊंगी, राइट को, कि जो भी राइट वाला नीचे से आया था तुम आगे चल जाओ। यही बात हम लेफ्ट में करेंगे। अब आखिरी बात कि अगर मेरा लेफ्ट भी नॉट इक्वल टू नल है और राइट भी नॉट इक्वल टू नल है, मतलब उस रूट को पता है कि उसके लेफ्ट में पी या क्यू में से कुछ मिला है और उसके राइट में पी या क्यू में से कुछ मिला है, तो मतलब वो रूट खुद क्या हो सकती है, पेरेंट हो सकती है ना। और हो सकती है क्या, होगी ही होगी पेरेंट। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे, रूट को रिटर्न करा देंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं बाहर से तो रिटर्न नल कराऊंगी। और देखो ये तो कभी एनकाउंटर ही नहीं होगा। नेवर, नेवर गेट एनकाउंटर्ड, ठीक है, ये तो कभी चलेगा ही नहीं। तो सारे केसेस हमने पहले क्वेश्चन समझा, लॉजिक समझा, कोड किया। अब कोड को क्या करने की बारी आती है, रन करने की। तो रन कराते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था, ये तुम्हारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर था। प्रॉब्लम देखने में तो लग रही थी कि यार ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है क्या, पर कितना आसानी से हमने इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग हिस्सों में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, साथ ही साथ लाइक भी करना। और दूसरे अपने दोस्तों में या फिर अपने कजन्स में जो भी पढ़ते हैं ना डीएसए, उन सभी को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।